अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। सो द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयंस का बैलेंस होना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन जो है वो ये भी हो सकती है कि द टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस इन विच वाटर एंड आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड इन द सेल्स एंड द इंटरसेलुलर फ्लूइड्स इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। यानी कि होम्योस्टेसिस की वो टाइप जिसमें वाटर या फिर आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है सेल्स में, प्लस जो हमारे पास इंटर सेलुलर फ्लूइड्स उनमें आयंस और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, बैलेंस में रखना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। या इंटरसेलुलर फ्लूइड्स यानी कि जो आउटसाइड फ्लूइड्स होती है हमारे पास। ठीक है, अब हम देख लें कि हमें पता है कि जो एनिमल बॉडी जो है वो तकरीबन 70% ऑफ वाटर से कंपोज हुई है। ठीक है, ये जो परसेंटेज है हमारे पास, ये सेल टू सेल वेरी करती है। किसी सेल में ये एक परसेंटेज होगी, किसी सेल में दूसरी परसेंटेज होगी। ठीक है, सो जो एनिमल की बॉडी है वो तकरीबन 70% ऑफ वाटर से कंपोज हुई है। ठीक है, इसीलिए और साथ में ये भी है कि वाटर जो है ना, ये एक ह्यूमन बॉडी में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। ठीक है, जैसे कि ये बहुत सारे जो हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए एक मीडियम के तौर पर भी काम करता है। ठीक है, इस वाटर का कंटेंट ज़रा सा ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत से हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होंगे वो भी हमारे पास ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में बेसिकली हम होता क्या है हमारे पास कि जो वाटर की जो मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। ऑस्मोसिस हमें पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। सो ऑस्मो रेगुलेशन में जो वाटर की मूवमेंट होती है हमारे पास वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। इसीलिए वाटर का मेंटेन रहने के लिए हमें हमारा सॉल्यूट की मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट मेंटेन रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है ताकि वाटर का जो कंटेंट है वो भी हमारे पास मेंटेन रहे। ठीक है, इसमें हम आगे फर्दर जाने से पहले तीन इन्वायरमेंट को देख लेते हैं कि हमारे पास तीन तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कौन सा होगा कि जिसमें हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जिसमें हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और आइसोटोनिक यानी कि नॉर्मल होगी। ठीक है, नॉर्मल कंसंट्रेशन हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट्स की होगी। ठीक है, वो कौन सा होगा, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की टाइप्स को, यानी ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स को विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, हमारे पास दो तरह के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एक ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, एक होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से एनिमल्स होते हैं कि जो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, इंटरनल ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट रखते हैं इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, बाहर चाहे जो भी इन्वायरमेंट हो, हाइपर है, हाइपो है, जो इन्वायरमेंट है, उनको अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रखना है। क्यों कांस्टेंट रखना है, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, सो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बाहर चाहे जो भी इन्वायरमेंट है, ये अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है ये कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे पास लैंड या फिर मेरीन ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस मेंटेनेंस के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत चाहिए होती है। ठीक है, सो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं ये अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं और रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम साइड पे देखें, सो हमारे पास जो होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स आ गए। ऑस्मो कन्फर्मर्स ऑस्मो रेगुलेटर्स के मुकाबले कौन से एनिमल्स होते हैं कि जिनके बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं
वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस में होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो अंदर भी इनका हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है, या होगा। अगर बाहर हाइपो है सो अंदर भी यही होगा, ठीक है। इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस में होता है, ठीक है। यानी कि ये आइसोटोनिक होते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि हमारे पास आइसोटोनिक नॉर्मल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनको कोई एनर्जी की इस तरह ज़रूरत नहीं होती इसके लिए, क्योंकि जितना बाहर फॉर एग्जांपल जितना पानी अगर अंदर आ रहा है बॉडी के तो उतना ही सेम बाहर भी जाएगा, ठीक है। एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में ये जो होंगे रहेंगे। इसके अलावा दे एक्टिवली और पैसिवली चेंज दियर इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, रेगुलेट नहीं करते, चेंज कर रहे होते। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स में फ्रेश वाटर फिशेज़ या फिर मरीन वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन एक्सेट्रा आ जाएंगे। और जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं उनमें हमारे पास मरीन इनवर्टिब्रेट्स या फिर इकाइनोडर्म्स जो होते हैं जिनमें स्टार फिशेज़ आ जाती हैं, या फिर सम इंसेक्ट्स वगैरह ये आ जाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।